हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक ऑन जीनियस प्लैनेट। सभी लोग बताइएगा, आवाज आ रहा है? चलिए, धीरे धीरे हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं। प्रतीक राज, स्नेहा और शिशु कुमार जुड़ चुके हैं। अभी एक दो लोग को और जुड़ना बाकी है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। चलिए आगे धीरे धीरे सब मैदान में। अस्मिता भी आ चुके हैं। चलिए, तो नंबर सिस्टम में आज जो क्लास करने वाले हैं, देखिए आज का क्लास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना भी सवाल आपका नंबर सिस्टम से आगे आने वाला एक दो साल आएगा, इसी से आएगा, आज के क्लास से आएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि आज का क्लास कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी आने वाला एक से दो साल तक जितना भी क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम से आया, अगर नंबर सिस्टम से चार सवाल आता है तो एक सवाल आज की क्लास से आएगा, कंफर्म। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। और अभी हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल का ये तीसरा क्लास है। कैमा क्लास है? तीसरा या चौथा? बताइए आप लोग। डिविजिबिलिटी रूल का ये तीसरा क्लास है या चौथा क्लास? हेलो। आवाज आवाज नहीं जा रहा? सभी को आवाज जा रहा है? आ रहा है। चलिए, अभी आंधी तूफान चल रहा है ना, तो किसी का नेटवर्क जा रहा होगा, आ रहा होगा, इसलिए नहीं आ रहा होगा। लेकिन मेरे तरफ से तो सब सही है। अब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आंधी तूफान है तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे ही प्रॉब्लम होगा बोलिएगा तुरंत। ऐसे मेरे तरफ से अभी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तरफ से अभी ठीक ठाक है। क्लास है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के आए होंगे और नोट्स साथ के साथ बनाते जा रहे होंगे। क्लास के पहला दिन ही हम बताए थे कि जैसे ही क्लास 15 दिन कंप्लीट होगा, हम आपको एक क्लास नोट्स भेजेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ हम आपका भी क्लास नोट्स चेक करेंगे। याद है ना? तो सभी लोग क्लास बनाते जा रहे हैं नोट्स अपना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज लिख लीजिए, है ना? लिख लीजिए स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल। लिखिए तो हेडिंग डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल स्पेशल फ्यूचर ईयर। फ्यूचर ईयर मतलब कि कुछ कुछ प्रीवियस ईयर में रहेगा और कुछ कुछ फ्यूचर ईयर रहेगा। मतलब जो कि आने वाला समय में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज बहुत ज्यादा स्पेशल है डिविजिबिलिटी रूल का क्लास। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, स्किप ना करें और लास्ट तक जुड़े रहें। और जैसे ही क्लास एंड होगा, आप बोले कि हाँ सर पूरा समझ में आ चुका है, अब हम किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत से बने रहना है क्लास के अंदर। देखिए, जैसे हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस छाट के लाए हैं जो कि सीपीयू में पूछा है, लेकिन वो सब सवाल लास्ट में करवाएंगे। पहले हम कंसेप्ट समझाएंगे, फिर आपको देंगे सवाल लास्ट में सॉल्व करने के लिए। ठीक है? क्लियर? चलिए, तो पहले कल का एच डब्ल्यू है, उसको रहने दीजिए, उसको हम करवा देंगे। कल का एच डब्ल्यू हम करवा देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। आज का कंसेप्ट फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना? आज का कंसेप्ट बहुत जरूरी। चलिए, तो आज का कंसेप्ट ये है डिविजिबिलिटी रूल, है ना? स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल, है ना? हेडिंग लगा दीजिए क्या, स्पेशल डिविजिबिलिटी। देखिए, आप लोगों को हम पढ़ाए वो जीरो का डिविजिबिलिटी रूल, आप लोगों को हम पढ़ाए वन का डिविजिबिलिटी रूल, आप लोगों को हम पढ़ा दिए दो का डिविजिबिलिटी रूल, तीन का पढ़ा दिए, चार का पढ़ा दिए, पांच का पढ़ा दिए, छह का भी पढ़ा दिए, आठ का पढ़ाए, नौ का पढ़ाए, 10 का पढ़ाए, 11 का पढ़ाए। सेवन का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाए आपको। बोले भी थे कि स्पेशल एक क्लास होगा जिसमें हम सेवन का डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे, बोले थे ना? तो आज हम लोग सेवन का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और साथ के साथ कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि आया हुआ है रिसेंट एग्जाम के अंदर। तो हेडिंग लगा दीजिएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेवन। हेडिंग क्या लगाइएगा? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेवन। यानी सात से विभाजता का नियम क्या होता है, जरा सा इस चीज को हम लोग समझते हैं। सात से विभाजता का नियम क्या होता है? सभी लोगों को पता है? किसी को पता है तो बता दीजिएगा क्या होता है सात से विभाजता का नियम।
किसी को पता है? सात से विभाज्यता का नियम जो भी आप जानते हैं बताइए। हम तो बताएंगे ही। स्पेशल क्लास दे रहे हैं 7 की डिविजिबिलिटी पे, तो हम तो बताएंगे ही। मालूम नहीं है? शिशु कुमार का ग्रंथ मालूम नहीं है? प्रतीक राज? नहीं पता है? क्या बात करते हैं आप लोग, डिविजिबिलिटी रूल इतना दिन से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 4 5 से शुरू होता है डिविजिबिलिटी रूल। वहां से क्या करते हैं? अच्छा, 7 से ही भाग देके चेक कर लेते हैं। मतलब कोई स्पेशल रूल नहीं है। अस्मिता आपको पता है? नहीं पता है? चलिए देखते हैं ना, देखते हैं क्या होता है, समझते हैं। देखिए, एक किताब वगैरह पढ़िएगा तो वहां पे किताब में एक रूल लिखा हुआ रहता है कि अगर किसी अंक को या किसी संख्या को 6 बार रिपीट करके लिखा जाता है तो वो 7 से कट जाता है। क्या लिखा हुआ रहता है? कि अगर किसी नंबर को आप 7 7 7 7 7 7 6 बार लिख दिए तो ये कट जाएगा 7 से। तो आप बोलेंगे सर ये तो ऐसा दिख रहा है कि 7 से कट जाएगा। नहीं दिख रहा है? 7 से कट जाएगा ना? बोलिए। कट जाएगा आराम से। हम बोले अच्छा 6 6 6 लिखेंगे तो ये नंबर भी 7 से क्या होगा? कट जाएगा। जाहिर सी बात है। क्योंकि ये रूल होता है, एक रूल होता है कि अगर किसी भी अंक को, अंक मतलब डिजिट, 6 एक अंक है, इसको 6 बार रिपीट करके लिखेंगे तो हमारा क्या होगा? 7 से कट जाएगा। तो आप बोलेंगे अच्छा सर ऐसा है कि अगर हम 5 5 लिखते हैं, अब 12 बार लिखेंगे सर तो क्या कटेगा? तो हम बोलेंगे हाँ कट जाएगा। कैसे? देखो, ये 6 का ग्रुप बन गया, ये भी 6 का ग्रुप बन गया। तो अगर कोई डिजिट को 6 बार लिखते हैं तो 7 से कटता है, तो अगर 12 बार लिखेंगे तभी 7 से कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलिए। हाँ तो बोलते रहिए यस सर नो सर, तब ना ऐसा लगेगा कि हम पढ़ा रहे हैं, कोई पढ़। क्या? क्या बोल रहे हैं? चलिए आप बताइएगा कि अगर आपसे हम पूछेंगे कि ठीक है सर चलो 6 बार 12 बार 18 बार ऐसे कुछ रहेगा तो कट जाएगा, मतलब डिविजिबिलिटी क्या बना कि इफ ए डिजिट और ए नंबर एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लिया एक नंबर क्या लेते हैं, जैसे मेरा मोबाइल नंबर का पहला 2 डिजिट है 85, तो हम 85 लेते हैं। 85 85 85 85 85 85। कितना बार लिखे रिपीट करके? 6 बार कि 12 बार? कई बार लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये नंबर है, ये क्या है? एक नंबर है। दिस इज ए नंबर एंड दिस इज ए डिजिट। तो अगर किसी नंबर को या किसी डिजिट को अगर आप लिखते हैं 6 के मल्टीपल में तो वो नंबर आपका 7 से डिविजिबल होता है। इफ ए डिजिट और ए नंबर इज रिपीटेड 6 12 18 24 ... times, then resultant number is divisible by 7। तो रिजल्टेंट नंबर 7 से डिविजिबल होता है। बात समझ में आ गया सबको? यस। तो बोलिए सर ये तो किताबी रूल हो गया सर, ये तो किताब में लिखा हुआ है, इसको हटाइए। हर नंबर क्या 6 बार रिपीट रहता है? हमसे कोई रैंडम अगर पूछ देगा कि बताओ जी 255 और 247 ये 7 से कटता है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? आप क्या करें? अब तो फंस जाएंगे। फंस गए ना? तो ये नंबर को आप लोग क्या करते हैं? 7 से भागा लगाते हैं, जल्दी जल्दी ऐसे करते हैं। 7 21 बचा 4 7 छक 42 बचा 3 7 चौके 28 बचा 4 7 छक 42 बचा 2 7 21 बचा 6। नहीं कटेगा सर? ऐसे ही करते हैं ना? 7 से भागा लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले देखिए हम बताते हैं आपको
कि नंबर्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। एक होता है काफी बड़ा नंबर और एक होता है काफी छोटा नंबर। जैसे कुछ छोटा नंबर का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि 343 7 से कटता है तो क्या जवाब होगा? यस, कटता है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि लास्ट का डिजिट लीजिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 3 दूना कितना आता है? और रिमेनिंग नंबर में उसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया? 28। अगर ये 28 7 से कटता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से कटेगा। और भी एक नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2002 हम लेते हैं। अब 2002 से हमसे पूछा गया कि क्या 2002 जो है 7 से कटेगा? तो हम बोलेंगे रुको बताते हैं। 2 का डबल 4 यहाँ घटा दीजिए तो 200 में 4 गया तो कितना? 196। अब 196 भी पता नहीं चल रहा तो फिर से क्या करेंगे? 6 का डबल 12 घटा देंगे, कितना आ गया? 7। अब ये 7 कटता है, 7 कटता है 7 से, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा नंबर भी 7 से कट जाए। अगर हम आपसे बोलते हैं कि बताइए जी 3541 और 6 ये नंबर 7 से कटता है? तो आप बोलेंगे सर बड़ा आसान है सर, 6 का डबल करेंगे 12 यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 2 गया तो 9 और ये 3 में से 1 गया तो 2 और ये 5 और ये 3। फिर बोलेंगे सर 9 का डबल 18 तो 12 में से 8 गया तो 4 और 34 में से 1 गया तो 33। फिर क्या करेंगे सर? 4 का डबल 8, 13 में से 4 गया, 13 में से 8 गया 25। ये 7 से नहीं कटता है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। लेकिन आप बोले कि सर ये जब ज्यादा जैसे डिजिट ज्यादा बढ़ जाएगा तब तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर तुमको इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। ये जो डिविजिबिलिटी का रूल हम बताए किसके लिए काम करेगा? जो छोटा मोटा नंबर है, 3 अंक का है, 4 अंक का है, मैक्सिमम 5 अंक तक। अगर आपको संख्या मिल जाए 7 अंक का तो उसमें लगाइएगा ये वाला? नहीं लगाएंगे, काफी लंबा हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा, है ना। उससे अच्छा कि हम डिवाइड ही कर लेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये जो डिविजिबिलिटी का रूल बताया कि लास्ट अंक का डबल करके रिमेनिंग में घटाना है, लास्ट अंक का डबल करके रिमेनिंग में बताना है, सबको समझ में आया? सबको आ गया? प्रतीक राज आपको आ गया? शिशु, शिशु आपको आ गया? चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये तो है छोटे मोटे नंबर्स के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं, ठीक है? अपना मोबाइल नंबर तो सबको हम याद करवा देंगे जी, एग्जाम्पल दे देते नंबर सिस्टम में, है ना। देखो, अगर हम पूछेंगे आपसे कि देखिए तो ये नंबरवा जो मेरा वाला है वो 7 से कटता है तो क्या बोलिएगा? कैसे चेक कीजिएगा? क्या करेंगे? भाग लगा के चेक करेंगे? रुक जाइए, मत चेक कीजिए, बताते हैं तरीका, सुनिए। आपको क्या करना है, राइट साइड से 3 3 का बंडल बनाना है। क्या बनाना है? एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल। बोले सर 3 गो तो बन गया सर, लेकिन एगो बच गया सर, उसको क्या करें? तो हम बोले कुछ मत करिए, 0 0 लगा दीजिए, एगो बंडल बना दीजिए, बन गया। कितना भी बड़ा संख्या रहेगा तो आप उसको बंडल में बांट दीजिएगा। बोलिए ना हाँ चाहे नहीं। कितना भी बड़ा नंबर रहेगा तो आप उसको बंडल में डिवाइड कर लीजिएगा 3 3 का। और हमेशा राइट साइड से करना है। हमेशा कहां से करना है? लेफ्ट से मत कर दीजिएगा, और राइट में 0 नहीं बैठा दीजिएगा। राइट में 0 बैठाने से संख्या का मान बदल जाएगा। लेफ्ट में 0 बैठाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट में 0 बैठाएंगे तो संख्या का मान क्या होगा? चेंज हो जाएगा। इसलिए हम लोग हमेशा राइट साइड से पेयर बनाएंगे। अब देखिए, एक पेयर प्लस एक पेयर माइनस, एक पेयर प्लस एक पेयर माइनस, तो अल्टरनेट पेयर को ऐड करना है। इसको ऐड करिए और इसको ऐड करिए तो 676 और 539 कितना होगा? तो आप बोलेंगे 6 और 9 15 का 5, 7 3 10 और 1 11 का 1, 6 5 11 और 1 12 हो गया। अब इसको भी ऐड करिए, 91 और 8 कितना होगा? 99 होगा। और उसको घटा दीजिए,
जैसे 11 का विभाज्यता का नियम सबको पता है ना, 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है? सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग और उनका डिफरेंस लेते हैं, यही ना? तो वही वाला रूल यहाँ लगाना, लेकिन यहाँ बंडल में वो वाला रूल अप्लाई करना है। बंडल किसका? 3 3 अंक का बंडल बना देंगे और उसके बाद उसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर देंगे। क्लियर? आप माइनस करिए, कितना आएगा घटाइए। 1116 आ गया, ठीक है। अब हमको पता करना है कि ये नंबर 7 से कटता है कि नहीं, है ना? तो आप क्या करेंगे, 6 का डबल लेंगे, घटा देंगे 12। तो 111 में 12 घटेगा तो कितना आएगा? 99। 99 7 से कटता है? नाइन 99 7 से कटता है? तो पूरा का पूरा नंबर में मेरा 7 से नहीं कटेगा। और किसी को मोबाइल नंबर चेक करवाना है? जी सर। हाँ तो बताइए, आपका वाला कर देते हैं। 91 22 87 29 87। चलिए, अब इनका मोबाइल नंबर का जरा हम लोग चेक करेंगे 7 से कटता है कि नहीं। तो सभी पहले आप ही लोग बता दीजिए तो कटेगा कि नहीं। जो समझ गए हैं बताइए। जो स... जो समझ गए हैं बताइए। यस और नो में जवाब देना है। लाइट जला दो। लाइट कट गया। लाइट जला रहे हैं आप लोग, जब तक बनाइए ना। अभी बोर्ड दिखने का कोई काम नहीं है, आराम से बनाइए। बताइए। बोलो बोलो। नहीं कटेगा? देखते हैं हम भी, है ना, समझते हैं चीजों को, कैसे समझते हैं। बंडल बनाते हैं। एक बंडल ये हो गया, एक बंडल ये हो गया, एक बंडल ये हो गया, और एक बंडल और बना लेते हैं अपने मन से। हो गया। अब अल्टरनेट बंडल को जोड़ना है, तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। 987 और 122 कितना होगा? 7 2 9, 8 2 10, 9 और 1 10 और 1 11। अब इन दोनों बंडल को जोड़ी तो 872 और 9 कितना होगा? 881। घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 2 2, 228 आ गया। अब 8 का डबल कर दीजिए, 16। 16 माइनस करेंगे कितना आएगा? 6 कटता है 7 से? इतना ही आया है ना आप लोग का? इतना ही आया है ना आप लोग का? समझ में आ गया सबको? अब चाहे दुनिया का कोई भी नंबर हो, 7 से आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल यूज होता है मेंसुरेशन चैप्टर में। 11 का रूल, 7 का रूल यूज होता है कहाँ? मेंसुरेशन चैप्टर में। मेंसुरेशन चैप्टर एक ऐसा है एडवांस मैथ का चैप्टर जहां आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। एडवांस मैथ का चारों चैप्टर में से कौन कौन चैप्टर है एडवांस मैथ का? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन। तो उसमें मेंसुरेशन ही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसमें भी आपको हम बचा देंगे कैलकुलेशन करने से, अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल पता है 7 और 11 का तो। ठीक है, तो कभी मेंसुरेशन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे वहां इस्तेमाल होता है। अभी के लिए आप लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल सब समझ गए? शिशु कुमार समझ गए? प्रतीक राज समझ गए? स्नेहा? 11 से क्यों करेंगे? हाँ हाँ हाँ। 228 आया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? अब तो ये 3 अंकों की संख्या बन गया, तो आप इसको 7 से भाग लगा के देख सकते हैं, या फिर 3 अंकों वाला में 7 से विभाज्यता का नियम कैसे लगाते हैं? छुटका वाला रूल। छुटका वाला रूल क्या कहता है कि इसका डबल करके घटा दो उसमें, तो 6 आ गया, यानी 6 7 से नहीं कटता है।
समझे? जैसे क्या आता है, आप बोलिए क्या आता? मान लिया ऐसे आ जाता 15, तो 15 तो हमको दिख ही रहा है कि 7 से नहीं कटेगा। यहाँ हाँ हाँ 7 से ही करना है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे बड़ा बड़ा, यहाँ पे और एक बंडल और आ गया, एक बंडल और आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बंडल को इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे। तो ये तीनों बंडल को जोड़ेंगे तो मान लिया 4 अंक की संख्या आ गया, ठीक है। और ये तीनों बंडल के जोड़े तो ये भी आ गया 4 अंक की संख्या। और इसको घटाएंगे तो ये भी आ गया 4 अंक की संख्या, ठीक है। आपका ऐसा क्वेश्चन है ना। तो अब क्या करेंगे, तो मान लिया कि घटा के आ गया आपका 1223 आ गया। तो अब इसमें हमको यही चेक करना है कि ये जो है 7 से कटता है कि नहीं, ठीक है। यानी अगर डिफरेंस 7 से कट गया तो संख्या भी 7 से कटेगा। डिफरेंस नहीं कटा 7 से तो संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। जैसे 11 वाला में क्या करते हैं आप लोग, 11 वाला रूल क्या होता है, वही होता है ना कि सभी हम लोग सभी अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं। वहां क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट डिजिट को जोड़ते हैं। 5 3 8 और 1 9, और 2 और 2 4, फिर इन दोनों को घटाते हैं, कितना आता है 5। अभी 5 को हम 11 से काट के देखते हैं, यही करते हैं ना। तो 11 का जो रूल होता है वो डिजिट के लिए होता है, किसके लिए होता है। और जो 7 का रूल है ये बंडल के लिए, किसके लिए है, बंडल के लिए। तो जो काम हम यहाँ पे डिजिट के साथ करते हैं वही काम हम यहाँ बंडल के साथ करते हैं। अब बंडल का डिफरेंस यहाँ पे 7 से चेक करते हैं, यहाँ पे डिजिट का डिफरेंस 11 से चेक करते हैं। क्लियर? यहाँ पे अच्छा, हाँ, अरे ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ वैल्यू लिखे कहाँ है। हाँ कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल आपका मन है। आपका मन है तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसको एक बंडल बना दीजिए। आप फिर से जीरो जीरो करके इसको एक बंडल बना दीजिए। तो आप क्या हो जाएगा, 223 और 1 का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 222। अब इसको देख लीजिए 7 से कटता है कि नहीं। या फिर जब छोटा संख्या है तो छोटा संख्या के लिए आपको एक रूल बता रखे हैं, क्या बता रखे हैं कि लास्ट का डबल करके इसमें घटा देना है। तो 12 में से 6 गया तो 6 116, फिर इसका डबल करके इसमें घटा दीजिए। ऐसे भी 116 जब आ गया तो 116 तो आपको समझ में आ ही रहा है कि 7 से नहीं कटता है ना। तो जहां तक आपको समझ में आ जाए उसके बाद क्यों डिवाइड करेंगे, तो दिख ही रहा है कि नहीं कटेगा, है ना। और 4 अंकों वाला अगर संख्या बचता है तो आप सीधा क्या करिए, इसका डबल इसमें घटा दीजिए रिमेनिंग में। क्लियर हुआ? पूरे क्लियर हो गया? अनमोल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताइए सर आपका क्लियर हुआ? एकदम खतरनाक। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है अनमोल जी, बहुत बढ़िया। देखिए अनमोल जी आप कहाँ से हैं? अच्छा, हाँ हम जानते हैं कि आप कहाँ से हैं, ये बताइए केवल बस। वो है ना, अभी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? देखिए अभी मध्य प्रदेश से लाइव जुड़े हुए हैं अनमोल कुमार हमारे साथ, समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अब आपको जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही खास है। आज का डिविजिबिलिटी रूल यही था। 7 सबको समझ में आ गया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं 7 के आगे। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है आज का। आज का कंसेप्ट समझने के बाद आप सीपीयू, सीजीएल मेंस, सीजीएल प्री सब सवाल को आप खत्म कर दीजिएगा खुद से। चलिए देखिए होता क्या है, आप लोग लिखिएगा, है ना। 7 × 11 × 13, ये बात हम बता चुके हैं पहले कल वाला क्लास में। 7 × 11 × 13 कितना होता है, एक है एक होता है, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि ये एक है एक होता है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ, किस तरह से, एबीसी एबीसी, तो ये नंबर जो होता है ये 7 11 13 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। ये बात कल का क्लास में हम बताए थे। तो आज हम बंडल वाला मेथड से इसको चेक करना चाहते हैं। देखिए तो बंडल वाला मेथड इसमें लगा सकते हैं क्या? आप बोलेंगे हाँ सर 7 है मतलब बंडल वाला मेथड इसमें लग जाएगा। तो बंडल बनाइए, एबीसी और एबीसी, इन दोनों को घटाइए, कितना आएगा, 0। अब बताइए 0 7 से कटता है,
कटता है, जीरो कटता है ना 7 से। बताइए जीरो का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि नहीं? क्या बताए थे कि जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर, नहीं बताए थे? आप लोग डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ते हैं 2 से, तो सब कंफ्यूजन तो होगा ही। हम जीरो का भी पढ़ाए हैं, तो हम बताए हैं कि जीरो इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर। पुराना वाला वीडियो जाके देखिएगा, 3-4 लेक्चर इसके पहले हो चुका है, तो चारों पांचों लेक्चर को आप लोग को देखना है जो एब्सेंट थे। ठीक है, आप बताइए जीरो क्या 11 से कटता है? आप बोलेंगे सर जीरो तो कुछ से कट जाएगा, सब से कट जाएगा, बोलिए। ये 13 से कटता है, यानी कि ये पूरे के पूरे नंबर जो होगा ये 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा। क्लियर? तो एक रूल बना के लिखिए, लिखिए तो रूल RULE रूल लिखिएगा। लिखिए चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो, लिखिए आज से उतना बड़ा क्यों लिखे, चाहे क्यों लिखेंगे, लिखिए सीधे बड़ी से बड़ी संख्या को भी, बड़ी से, आज पहला और लिखा रहे नोट, बड़ी से बड़ी संख्या को, ऐसा नोट वगैरह बहुत कम लिखाते हैं ना, आज पहला और लिखा रहे, लिख लीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या को राइट साइड से, राइट साइड से 3-3 का ग्रुप में डिवाइड करें। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको दिया जाएगा, तो आपको क्या करना है कि राइट साइड से 3-3 ग्रुप में क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, 3-3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, एवं 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 बंडल में, बंडल में, बंडल में 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, डिविजिबिलिटी रूल लगाएं, लगाएं। अगर, अगर डिफरेंस, अच्छा बताइए, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस, तो कौन सा डिफरेंस का बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं हम बात कर रहे हैं, हाँ हम बात कर रहे हैं किस डिफरेंस का? तो बोलेंगे सर 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल। तो पहला बंडल है, ये दूसरा बंडल है, ये तीसरा बंडल है, और ये चौथा बंडल है। तो पहले हम क्या करते हैं, 1 में 3 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1 में 3 को जोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 2 में 4 को जोड़ते हैं, तो 2 में 4 को जोड़ दिए। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, क्या होता है, ये डिफरेंस यहाँ पे इसी के लिए आया है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस, अगर डिफरेंस 7,11 ऐसे लिखाते हैं, यहाँ के बाद यहाँ लिखिए 7,11 से अगर कटता है तो नंबर है, इसका मतलब 77 से भी कटेगा। बोलिए, अच्छा आप बताइए कि अगर इसका डिफरेंस 7 और 13 से कटता है तो नंबर किससे कटेगा? 91 से कटेगा। अगर इसका डिफरेंस अगर इसका डिफरेंस 7 और 7 नहीं, 7 हो गई, 11 और 13 से कटता है तो किससे कटेगा? 11 गुना 13 143। हाँ, अगर ये संख्या 7 और 13 से कटता है तो इसका मतलब है कि ये संख्या, तो 7-13 तो लिख ही दिए, 7-13 तो लिख ही दिए, और लिखे ना, और क्या बच गया, 7-11, 7-13, 11-13 सब हो गया। हाँ हटा दिए, इससे कट जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया सबको? अभी आधा समझ में आया है, अभी पूरा समझ में आना बाकी। थोड़ा सा एग्जांपल देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अभी आधा समझ में आ गया ना? मिटा दें, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखिए एग्जांपल देंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम एग्जांपल आपके लिए लिख करके लाए हैं, तो लिख करके लाए हैं भाई, तो एग्जांपल दे ही देते हैं। ऐसे लिखना क्या है, लिख कर क्या लाएंगे, स्पेसिफिक एग्जांपल थोड़ी है, कहीं से भी दे सकते हैं। एग्जांपल चलिए हम दे देते हैं। मान लिया हम आपसे पूछ लें कि 172 है जी, और यहाँ पे हम पूछ लेते हैं आपसे कि 100, यहाँ पे आपका हो गया है मान लिया 81। ठीक है, 172 है और 181। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये नंबर क्या किससे कटेगा? तब बोले बड़ा आसान है सर, क्या करेंगे, बंडल बना लेंगे, और बंडल बना के डिफरेंस देख लेंगे कितना है। बताइए डिफरेंस कितना है? 9 का है। इसका मतलब है कि ये नंबर क्या होगा,
किसी से नहीं कटेगा, ना 7 से कटेगा, ना 11 से, ना 13 से, किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे, मान लिया हम नंबर देते हैं यहाँ पे आपका 179, 179, तो बताइए डिफरेंस कितना आएगा 7 का। तो इसका मतलब है कि डिफरेंस 7 आ रहा था, ये नंबर 7 से क्या होगा, कट जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा, कट जाएगा, है ना। 7 दूना 14, बचा कितना 3, 7 चौके 28, बचा कितना 4, 7 पचे 35, बचा कितना 6, 7 अठी 56, एक कटता है 7 से। सात से कटा, कट गया ना। चलिए अब आगे देखते हैं और एग्जांपल। जैसे मान लिया आपको बोलते 100 है जी और 177 है, बताइए ये नंबर किससे कटेगा। तो आप बोलेंगे सर बंडल बना लें, बंडल बना लें। यहाँ अंतर कितना आ गया 77, 77 का मतलब क्या है कि 7 और 11 से कट जाएगा। ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे कि और एग्जाम्पल आपको लिखने का मन है तो लिख लीजिए। 900 और 991, बताइए कितना से कटेगा। बंडल बनाएंगे, अंतर देखेंगे कितना है 91, 91 का मतलब 13 और 7। तो उम्मीद है कि जो हम समझाना चाहते थे आप समझ गए, समझ गए। नहीं देखिए डिफरेंस में आएगा ना, तो मान लीजिए इधर से इधर घटाइए, इधर से इधर घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, निगेटिव साइन को इग्नोर करना है। क्लियर। हाँ हाँ हाँ, निगेटिव साइन को इग्नोर करना है, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला को घटा देना है बस। ठीक है, चलिए जो भी कंफ्यूजन रहेगा ऐसे पूछते रहिएगा, है ना। अब हम बढ़ना चाहते हैं आगे, यहां तक का बात सबको समझ में आ गया है ना। चलिए अब एलडीसी में एक सवाल आया, एलडीसी वाला सवाल पहले करना चाहते हैं कि पहले सीजीएल वाला। चलिए पहले एलडीसी का सवाल। हाँ एलडीसी 2019 लिखिए, तो एलडीसी 2019 जो सबसे लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि 479 XYZ इज डिविजिबल बाई 7 11 30 देन फाइंड y प्लस जेड बटा एक्स, क्या होगा वैल्यू। 4 बिल्कुल सही जवाब है। और किसी का आया। आ गया 4। देखिए जो कल का क्लास किए थे उनको हम बताए थे कि 7 11 13 बड़ा ही प्यारा नंबर होता है। 7 11 13 से कोई नंबर अगर कटता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर एक है, एक से कटेगा। क्लियर। और एक है एक से जो नंबर कटता है वो इस तरह का नंबर होता है, एबीसी एबीसी। कैसा नंबर होता है। अगर कोई नंबर 7 11 13 से कटता है, इसका मतलब है कि वो नंबर एक है एक से भी कटेगा। और एक है एक से जो नंबर कटता है वो इस फॉर्मेट का होता है, एबीसी 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 एबीसी। समझ गए। तो इसका मतलब है कि ये नंबर अगर 479 है तो यहां भी कितना होगा, 479 ही होगा। तभी कट सकता है किससे, 7 11 और 13 से। इसका मतलब एक्स हो गया 4, वाई हो गया 7, जेड हो गया 9। तो आपसे पूछा क्या है, 7 + 9/4। समझ आया। यस या नो बोलिएगा। आ गया। स्नेहा, हाँ आप तो आंसर बताए थे। अनमोल, अनमोल जी आप बताएंगे। आ गया। तो कम कम बोलने से काम नहीं चलेगा, हाँ बोलना पड़ेगा। चलिए ठीक है। कम कैसे बोलिएगा, कम बोलिएगा तो फिर दिक्कत होगा।
ये यूट्यूब वाला क्लास थोड़ी है कि लगा लिए और बस सो गए आराम से। यूट्यूब वाला क्लास में लगा लेता है आदमी और ईयरफोन लगा के सो जाता है ना। यहाँ पे बोलना पड़ता है ऑफलाइन क्लास के जैसा। चलिए अगला सवाल हम देते हैं। अगला सवाल आपका ये है कि एक नंबर है आपका, क्वेश्चन लिखिएगा 453 सॉरी 4545 ऐसे लिख लीजिए। अच्छा नहीं, एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक प्रैक्टिकल जो परसों का क्लास किए उनको पता है, आज का जो बच्चा नया जुड़ा है उसके लिए बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई नंबर ए बी और ए बी लिखा हुआ है तो किससे कटेगा, बता सकते हैं? हाँ, जो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के हैं उनको पता है। देखिए स्नेहा किए थे उनको पता है। हम बताए कि इस नंबर को हम कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए हम बोलते हैं कि इस नंबर को ऐसे ब्रेक करते हैं, ए बी 1 2 3 4 डिजिट है, यहाँ गुना कर दीजिए कितना से, प्लस यहाँ देखिए तो ए बी के बाद 2 डिजिट और बच गया तो गुना कर दीजिए 100 से, अब प्लस ए बी गुना ए। क्या ऐसे लिख सकते हैं? ए बी ले लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, ए बी ले लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, समझ में आया? बोलिए, आ गया ना? यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि दो दो अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखेंगे, दो दो अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करके लिखेंगे तो वो किससे कटेगा, तो आप बोलेगा अरे कुछ है जी, कुछ नहीं है। कितना बार रिपीट किए हो? 3 बार सर, 1 2 3, 0 0 लगा दीजिए बस। कोई दिक्कत? बोलिए। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कि ए बी है, ए बी है, ए बी है और ए बी है और ए बी है, बताइए तो किससे कटेगा? तो आप बोलेंगे सर कितना बार रिपीट किए, तो हम बोलेंगे 5 बार रिपीट किए जी। 1 2 3 4 5, 0 0 0 0 ओके। समझ में आया? जो आज जुड़े हैं शिशु, आपको आ रहा समझ में? चलिए बहुत अच्छा। तो आप 3 अंक वाला जो प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते, देखिए थोड़ा सा दिखाई देते हैं। जैसे आप लोग को डॉट लग रहा होगा जो आज जुड़े हैं, देखिए ऐसे था एबीसी और एबीसी, यही था ना। तो इसको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो कैसे ब्रेक करेंगे? एबीसी गुना 1000 प्लस एबीसी गुना 1, ऐसे ही करेंगे ना? बोलिए बोलिए। यहाँ पे एबीसी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000 और प्लस 1, ये आ जाता है क्या, एबीसी इंटू 1000। आ गया? यानी कि हम आपसे पूछेंगे कि देखिए जी एबीसी और एबीसी 3 अंकों की संख्या है, 2 बार रिपीट करके लिखे हैं तो किससे कटेगा? तो आप बोलिए कुछ नहीं करना सर, एक एक डालिए, 2 को 0 डाल दीजिए बस। क्या डाल दीजिए? 2 को 0 डाल दीजिए। अगर हम आपसे पूछेंगे कि अच्छा बताइए तो एबीसी एबीसी और एबीसी लिखेंगे तब क्या होगा, बताइए शिशु बताइए। हाँ बस बोलेंगे 3 बार है सर तो 3 बार लिख देते हैं, अब 2 2 को 0 भर दीजिए बस। कोई दिक्कत? आसान है, टफ बिल्कुल भी नहीं है ना। लेकिन इस दोनों को पे हम लोग को वर्क करना है, किस पे? हम लोगों को इस पे वर्क करना है और इस पे वर्क करना है। अभी देखिए प्रीवियस ईयर कौन है, तो आप बोलेंगे सर प्रीवियस ईयर ये है, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस पे सवाल आ चुका है। ये क्या है? एफ वाई क्यू समझते हैं ना? एफ वाई क्यू मतलब फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। हाँ, तो जैसे 1 हजार 1 पे हम रिसर्च किए तो हम लोग को पता चला कि 1 हजार 1 जो है वो क्या है सर, तो 7 गुना 11 गुना 13 है। क्या है? 1 हजार 1 पर जब हम रिसर्च किए तो हमें पता चला कि ये क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये जो है आपका कौन सा 1 0 1 0 1 वो क्या होगा? इसका कोई फैक्टर निकाल सकते हैं?
कौन बताएगा इसका फैक्टर? हम बोले देखिए एक एक एक, इसका डिजिटल सम कितना है? 3 है, तो 3 से तो पक्का कटेगा। 3 से काटते हैं, कितना आएगा? 3 तिया 9, बचा 1, 3 तिया 9, बचा 2, 3 छक्के 18, बचा 2, 3 सत्ते 21। इतना आ गया। और किससे कटेगा ये? तो आप बोलेंगे सर है तो खतरनाक ही है। तो देख लेते हैं 7 से, अभी 7 वाला रूल पढ़े हैं। 7 का डबल 14, 2 2 3, 2 का डबल 4। लगता है 7 से कट जाएगा ना। चलिए तो 7 से जरा काटिए तो इसको कितना आता है? 7 यहाँ लिख देते हैं। अब 7 से काटेंगे तो 7 चौके 28, बचा कितना? 5, 7 8 56, 7 एकम 7, 481 आ गया। अब 481 किससे कटेगा? 11 से कटता है, 11 से। 13 से कट जाएगा। 13 से, 13 3 39, बचा 9, 13 7 91। हाँ 13 से कट जाएगा 37 बार में। 13 गुना 37, यानी अब जो सवाल आएगा वो किस पे आएगा? इस पे आएगा। 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37 पे। यानी आज दिन से आपको ध्यान रखना है कि 10101 किसके बराबर होता है? 3 गुना 7 गुना 13 गुना। याद रहेगा? याद कर लीजिएगा। चलिए तो एक सवाल पूछ लेते हैं, एक सवाल पूछ लेते हैं। देखिए आपको याद रखने के लिए हम आपकी कॉपी के ऊपर एक सवाल इधर से भेजना चाहते हैं और आप उधर से आंसर भेजिएगा मेरे बोर्ड के ऊपर। ठीक है, सवाल ये है, लिखिएगा कि 4545 AB लिखा हुआ है। 4545 AB इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई 273, 273। तो आपको बताना है कि 4A + 5B का वैल्यू क्या होगा। दिस इज फ्यूचर ये क्वेश्चन। । 61 आई थिंक रॉन्ग है। ए और बी का वैल्यू कितना लाए? हाँ तो वैल्यू आपका गलती आ रहा है ना। 61 कैसे आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? 41, 41 आएगा। लेकिन आप लोग बताइए कि आपको तो हम पढ़ाए ये वाला रूल, तो आप 273 में कैसे ये लगा रहे हैं? 273 में क्यों लगा रहे हैं? हाँ पता है ये क्या लिखा है? 273 पता है क्या है? 7 गुना 3 गुना 13 करिए, कितना आता है? आता है ना 273। यानी ये इसी का फैमिली है, इसी का फैमिली है। अच्छा अच्छा, नहीं कहते? अच्छा अच्छा, वो इसी का परिवार है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। यानी इसमें भी रूल लगा सकते हैं, है ना? समझ गए? अगर मान लिया आपको बोल दिया जाएगा 37 111, अगर क्वेश्चन हम यहाँ पे 273 के जगह पे 111 लिख दे तो क्या 111 में ये रूल लगा सकते हैं? लगाएंगे लगाएंगे। 3 गुना 37 इसी का फैमिली है ना, तो लगा देंगे। क्या दिक्कत है? जब 273 में आप ये वाला रूल लगा रहे हैं तो 111 में क्यों नहीं लगाएंगे? समझ गए? तो मेन आपको ये ध्यान रखना है, 3 गुना 7 गुना 13 गुना 37। समझ गए? आप समझिए। आपको एक बात पता है कि ये नंबर जो है ये बनता है दो दो अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करने से। दो दो अंक की संख्या को 3 बार रिपीट करने से बनता है।
इसका मतलब है कि यहाँ 45 आया है, यहाँ 45 आया है, तो यहाँ भी क्या आएगा 45 आएगा। और 45 आने का मतलब है कि ए हो जाएगा 4 और बी हो जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा कितना 41। क्लियर। अब हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ जाएं, बोलते नहीं आप लोग, आगे बढ़े। चलिए एक सवाल जो सीपीओ में पूछा है पूछ लें। चलिए एक सवाल जो सीपीओ में आया है लिखिए, तो सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। सवाल क्या है समझिएगा ध्यान से। सवाल ये है कि 2187 और एक्स वाई, 2187 जो है वो 3,7,11 से कटता है, 11 से विभाज्य है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा। ये सवाल सीपीओ 2019 में आया है, और इसका ऑप्शन चाहिएगा तो ऑप्शन दे देंगे। ऑप्शन क्या देंगे, ऐसे ही बनाइए ना आप लोग, ऑप्शन नहीं देंगे, हटाइए। कैसे बनेगा, कैसे कैसे बनेगा बताइए। कुछ आ रहा माइंड में, अभी नहीं आएगा। कहाँ पे, हाँ यही तो चक्कर है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़े थे 7, 11 और 30। तो आधा बच्चा तो एग्जाम में ये सोचा ना कि एग्जामिनर यहाँ पे 1 लिखना भूल गया होगा, वो ऐसे सोच लिया कि एग्जामिनर यहाँ पे 1 लिखना भूल गया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एग्जामिनर एकदम सही सवाल दिया था। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि यहाँ पे हम 1 लिखना भूल गए। 3, 7 और 11 ही दिए। ठीक है, बना नहीं बना। देखिए तो पहले हम एक ये वाला सवाल करवाएंगे, और आपको समझ में जब आ जाएगा तो फिर अगला सवाल देंगे, तो उसको ट्राई करके फटाक से आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ये सवाल समझा दें हम, सभी लोग तैयार हैं। शिशु कुमार बताएं, बन गया नहीं बना। अनमोल, अनमोल जी आप बताइए। अच्छा बताएं, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमको तो लगा कि आप सो रहे हैं, इसीलिए हम पूछ लेते कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िएगा। चलिए बहुत अच्छा बात है। ठीक है, अब देखते हैं समझते हैं। हम बोलेंगे कि सर जहां भी 7 दिख जाए, जहां भी क्या दिख जाए, ये कमबख्त जहां भी 7 दिखेगा ये अपना बंडल बनाएगा। क्या बनाएगा, बंडल। तो बंडल बना दीजिए। अब बंडल को हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हम लोग घटाएंगे, और घटाने के बाद जो यहाँ पे नंबर आएगा वो बोले कटना चाहिए किससे, 7 से और 11 से। तो 7 और 11 का मतलब क्या होता है, आप बोले सर 3 क्यों नहीं लिए। तो 3 बेचारा अभी नया नया आया है कहानी में, अभी इसका स्टोरी में एंट्री हुआ है, इसलिए इसको अभी रहने देते हैं, बाद में चेक कर लेंगे। 3 को भी हटा दीजिए। तो 7 और 11 से कटने का क्या मतलब होता है कि 77 से कटेगा। आप 77 का कोई ऐसा मल्टीपल बताइए जो कि 700 माइनस 200 यानी 500 के लगभग में हो।
700 में से 200 घट रहा है, 500 के लगभग में 77 का कोई मल्टीपल आता है? 6 गुना 7 छक्के 42 का 2, हाथ में रहा 4, 7 छक्के 42 और 2, 42 और 4 46, यही आता है ना? अब देखिए, अब ये आ गया। अब देखेंगे कि 8 और 2 कितना होगा। अगर इसमें से घटाने पे ये आया, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पे ये आना चाहिए। तो 8 2 10, 6 और 1 7 और 1 8, 4 और 2 6, ये तो 680 आया। इसका मतलब इसको और बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समझे आप लोग? नहीं समझे? फिर से हम ये बोले, हाँ एक बार और उत्तर जोड़ देंगे। हम ये बोले ना कि आपको क्या करना है, ये नंबर क्या होगा, 700 से 799 के बीच रह सकता है, यही होगा ना? एक्स वाई का वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, रखिएगा तो एक डिजिट ही रखिएगा। मैक्सिमम भी अगर रखते हैं तो 799 यानी 799 से बड़ा ये नहीं बनेगा संख्या। और उसमें आप 200 के आसपास घटा रहे हैं, तो ये जो नंबर आएगा वो 500 के आसपास, ये 600 के आसपास आएगा। क्लियर? तो 6 गुना लिए तो नहीं आया, तो 7 गुना ले लीजिए। 77 का 7 गुना कितना होगा? 539। अब ये 539 आ गया। अब 539 कब आया है? जब इसमें से 218 घटाए हैं। इसका मतलब है कि 539 में 218 जोड़ेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा। तो 9 और 8 17, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7, यानी 757। यानी हम समझ गए कि जो हमारा एक्स है वो कितना है? 5, और जो वाई है वो कितना है? से। अब हम लोग को थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे बरतना होगा। क्या सावधानी बरतना होगा? जैसे तूफान वगैरह भी आया है तो सब लोग सावधानी बरत रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग सावधानी बरतेंगे। क्या बरतेंगे कि 218 है और 757 आया, तो इसको छोड़ दिया था ना, तो अब इसको लाएंगे, बुलाएंगे, आओ आओ जी तुम भी आओ, है ना? बोलो बोलो तुमका क्या परेशानी है? तो बोले यार कि हमसे चेक नहीं किए हैं, हमसे भी चेक करवाइए ना। तो हम कहे अच्छा रुको चेक करते हैं, रुको रुको रुको। 3 से काट के देखिए तो डिजिटल सम, डिजिट का सम है ना, देखिए तो 7 5 12, 12 और 1 13, 13 7 18, 13 7 19 और 2 21, कटता है 3 से, देखिए तो डिजिट का सम निकाल दीजिए। 3 से व्यवस्था का नियम आप लोग जानते हैं ना? कट जाता है, कट जाता है। अगर ये कट गया तो समझिए पास हो गया, नहीं कटता तो फेल हो जाता। तो फिर हम लोग और कोई दूसरा मल्टीपल लेते, उसमें भी और भी क्वेश्चन दिखाएंगे आपको। यहाँ पे कट गया मतलब ये नंबर 7 से भी कट गया, 11 से भी कट गया, 13 से भी कट गया, मतलब 3 से भी कट गया। तो हम लोग का आंसर आ चुका है x बराबर 5, y बराबर 7। तो अब देखिए यहाँ रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये आंसर आपका आ गया 74। क्लियर? कोई समस्या? यहां तक कोई समस्या है? नहीं है? तो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कल से हम पढ़ाएंगे फैक्टर थ्योरम, तो आज इसको हमको खत्म करना ही है। चाहे एक का क्लास जो आधा घंटा लेट हो जाए, लेकिन आज खत्म होके रहेगा। वैसे भी आंधी तूफान में आप लोग बाहर जाके क्या कीजिएगा, अभी जाइएगा ऊपर छत पे तो उड़ जाइएगा, इसलिए अभी पढ़ते रहिए, है ना? बहुत जोर आंधी चल रहा है बिहार में, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है क्या, बताइए अनमोल जी? यहाँ धूप है, यहाँ देखिए आंधी चल रहा है इतना तेज कि आप ऊपर जाएंगे छत पे तो उड़ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। लाइट नहीं है? तो लाइट तो मेरे तरफ ही नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बंद हो जाने दीजिए। चलिए देखिए ध्यान से समझते हैं। अब एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा नहीं लेंगे। आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका क्लास छूटेगा नहीं। क्वेश्चन ये है कि 53 8 एक्स और वाई, सवाल समझिए, इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है? 53 8 एक्स वाई कॉमा 3 7 एंड 11, 3 7 एंड 11 से विभाज्य है। से क्या है? विभाज्य है, विभाज्य है। तो
तो आपको ये बताना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा। सिमिलर सवाल दिए हैं ना, एकदम सेम सवाल दिए हैं, तो आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन दे दे क्या? -5 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। प्रतीक राज का आया सबसे पहले। और किसी का आया? और किसी का आया? स्नेहा आपका आया? नहीं आया। शिशु? अभी आ रहा है, रास्ते में है। चलिए ठीक। आपका आ गया अनमोल जी? आ रहा है, अभी अभी रास्ता में होगा। चलिए, अब नहीं आ रहा तो उसको लाना पड़ेगा, है ना, जबरदस्ती लाना पड़ेगा। देखते हैं, जहां भी 7 आएगा क्या करेगा? बोलिए। जहां भी 7 आएगा क्या करेगा? बंडल बनाएगा, बंडल। तो यहाँ पे एक अंक घट गया तो क्या करें? 0 लगा देते हैं। ये हो जाएगा 8x/-53। यही करिएगा ना। यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 11 से भी कटे और 7 से भी कटे। तो 11 7 का मतलब 70। तो आप बोलेंगे सर ऐसा है कि 800 में 53 घट रहा है, तो 800 के लगभग में ही कोई नंबर रहेगा, या फिर 700 कुछ ऐसा होगा। तो आप बोलेंगे ऐसा है कि अगर हम इसका 10 गुना कर देते हैं तो ये 770 आता है। कितना आता है? आता है? बोलते नहीं आप लोग, बोलिए। तो इसका मतलब 770 है। कोई लोग बोलेंगे कि सर हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको 11 गुना कर देंगे। हम बोलेंगे आपकी इच्छा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा? 847 आ जाएगा। 847 आ जाएगा। तो हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, 847 तो आप ले आए, बहुत अच्छा। लेकिन 847 में 53 जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए ना। तो जोड़ के देखिए तो 847 में 53 कितना आ रहा है? 847 में 53 जोड़िए, कितना आ रहा है? 900। लेकिन यहाँ पे 800 है, तो ये होगा? नहीं होगा। यानी हम समझ गए कि इसका वैल्यू 770 छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता है। तो आप 770 में 53 जोड़ दीजिए। 3 और 0 7 5 12, और 12 का 2 हाथ में रहा, एक 7 और एक 8 हो गया ना। 823 आ गया। यानी x का वैल्यू आ गया 2, y का वैल्यू आ गया 3,
तो बड़ा आसानी से रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आंसर आ जाएगा कितना? समझ में आया? आ गया? ओहो, चेक करना भूल गए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोले आप, 53 है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 2 था और यहाँ 3 था। 3 से नहीं चेक कीजिए, पता है गुस्सा हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन को खराब कर देगा। इसको चेक करना जरूरी है। देखिए तो 8 2 10 3 13 3 16 5 21 कटता है ना? हाँ कट गया। इसका मतलब ऐसा आपको एग्जामिनर सवाल ही देगा कि कट जाएगा, अगर नहीं देगा तो फिर इसका मतलब है कि आप यहाँ पे गड़बड़ किए हैं, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको। समझ गए? चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आप करना चाहते हैं जो एग्जाम में आया है? हाँ, जो एग्जाम में आया वही कीजिए। अगला हम चाहते हैं कि आप लोग बना के बताइए, बना के बता दीजिएगा। क्या स्विच ऑफ हो जाएगा? नहीं होगा स्विच ऑफ, बनाइए ना। सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल ये है 53 5 AB, 53 5 AB, 53 5 AB 3,7,11 से कटता है, 11 से कटता है ना? हम अपना भाषा में लिखते हैं ना, कटता है मतलब समझ गए, विभाज्य है। कटता है तो आपको बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या हो। ये सीपीयू 2020 में आया सवाल, बता सकते हैं? 53 5 AB 3 7 11 से कटता है तो आपको बताना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी कितना होगा। ऑप्शन भी दे दें? 74, 95, 83, 81। देखिए सभी को उत्तर बता देना है शिशु कुमार के मोबाइल को डाउन होने से पहले। एकदम फास्ट बनाइए। प्रतीक राज का आंसर आ चुका है 95। और किसी का आया? बोलिए। किसी का आया? स्नेहा आपका आया? शिशु, शिशु कुमार बना रहे हैं। आपका नाम तो प्रेम इतना अच्छा था, शिशु क्यों रख लिए? आ गया 95? आ गया? आपको भी आ गया अनमोल जी? आ गया? चलिए मध्य प्रदेश से भी आंसर आ चुका, बिहार से भी, समझ रहे हैं? तो बहुत दूर से आ गया। देखिए क्या करेंगे, जहां पे 7 है तो क्या करेगा? बंडल बनाएगा। बंडल बनाएगा तो 5AB लिखेंगे, उसमें से 53 घटाएंगे, फिर क्या करेंगे 77 को बुलाएंगे, 77 से इसको कटवाएंगे। 500 के 500 में 53 जाएगा तो 400 के आसपास, 400 के आसपास 77 से कटने वाला संख्या बताइए। 462 कितना गुना? 6 गुना। तो हम बोलेंगे 462 कब आएगा? 3 2 5, 6 5 11 के 1 4 और 1 5, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया? 1। बी का वैल्यू कितना आ गया? 5। यानी हम बोलेंगे 53 515।
अब 53,515 को चेक करना पड़ेगा किससे? देखिए तो काट के, नहीं कटेगा। इसका मतलब कि जो आप लिए हैं वो क्या है? गलत है। आप समझे? बहुत देर से तीन आपको माफ कर रहा था ना, बोला अब नहीं छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, है ना? इस बार पकड़ा गए। तो अब क्या करेंगे? तो 77 को 7 गुना लीजिए। 7 गुना लेंगे तो क्या होगा? 7 7 49, 539 आएगा। तो 539 जब आएगा तो फिर ये कितना आएगा? 592 आ गया। इसका मतलब है कि ए 9 होगा, अभी कितना होगा? तो 9 और 2 रख के देखिए तो 3 से कटता है। 5 3 8, 8 5 13 2 15 और 9 24, कट गया। मतलब ए का मान 9 है तो 9 9 में 81, बी का मान 2 है तो 2 दूना 4 और 9 दूना 18, तो 81 और 88, 11 से 18 99 में से 5 4 गया तो 5 आंसर है 95। क्लियर हुआ? अब देख लेना 3 का कमाल। 3 से अगर डिवाइड नहीं कीजिएगा तो मामले पूरा गड़बड़ा देगा। तो 3 से चेक करिएगा जरूर, ऐसा नहीं कि हाँ आ गया तो मार देते हैं फटाक से एकदम। समझ गए? चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं कि सर बार बार देख रहे हैं कि 7 और 13, 7 और 11 ले रहे हैं आप, और कुछ नहीं लेते हैं। तो हम बोलेंगे कि अच्छा ऐसा करते हैं जी, एक बार 7 और 11 की जगह पे कुछ कुछ और ले लेते हैं, है ना? जैसे इस बार ले लेते हैं ऐसे, देखिए तो क्वेश्चन है 4 5 5 0 ए और बी, है ना? 0 ए और बी। शिशु कुमार का, हाँ शिशु कुमार तो भी है ही क्लास में। चलिए, आपका बैटरी से पहले लगता है कि नहीं और का बैटरी चला गया। ठीक है, 1% में है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये 455 जीरो और ए बी है, 455 जीरो और ए बी है। ये अच्छा छोड़िए, ये सब रेंट पर देते हैं, रेंट पर समझते हैं ना? RW, ये नंबर आपका 3 7 और 13 से कटता है। किससे कटता है? होमवर्क लिखिएगा, होमवर्क। ये नंबर जो है 3 7 और 13 से कटता है, 3 7 और 13 से कटता है। तो आपको बताना है कि a प्लस बी का मान कितना होगा। ये पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल जो कि सीजीएल मेंस में आया है, सीजीएल मेंस 2019, दूसरा सवाल लिखिए होमवर्क में। ये आपका ये है कि एक क्वेश्चन है 535, नहीं 535 नहीं, 235 x/235 x/ 3 7 और 11 से कटता है, 3 7 11 से कटता है। तो आपको बताना है 3x - 4y का मान क्या होगा। ये सवाल सीजीएल मेंस में आया है और ये सवाल कहीं सीपीओ में आया है। 2 सवाल घर से बना लीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने दें, आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी दिन है ना? तो अभी के लिए बाय, फिर मिलते हैं कल 11 AM। क्या? हाँ हाँ वही तो, गुड नाइट हम रात वाला वैसे बोलते हैं तो आदत हो गया, इसलिए अभी नहीं बोल रहे, बोल के उसको स्टॉप कर दिए। चलिए तो फिर मिलते हैं कल, आज यहीं तक, बाय।